Hello student, good morning. Today we are discuss about our poem Enterprises. We have studied the poem Summary and Poetry in the previous classes. Today we are discuss about the poem line by line. First of all, I first of all you understand about poem. Poet tells a very deep secret in this poem. This poem connect poet to the woman's own state. In this poem consists of 6 stanza having 5 lines in each, total 30 lines. It started as a pilgrimage. ये ऐसे शुरू हुई पिलग्रिमेज यानी तीर्थ यात्रा। तीर्थ यात्रा इट स्टार्टेड एज ए पिलग्रिमेज। ये ऐसे शुरू हुई जैसे तीर्थ यात्रा। जो ये शुरू होने का मतलब है इसमें एज ए चाइल्डहुड। जो पोइट है इस पोयम को जो मानव जो अवस्था है उससे रिलेट करता है। पोइट बोलता है जब ये यात्रा शुरू हुई तो ऐसे शुरू हुई जैसे तीर्थ यात्रा शुरू होती है। एक्सॉल्टिंग माइंड एंड मेकिंग ऑल द बर्डन्स लाइट। एक्सॉल्टिंग माइंड यानी पूर्ण रूप से जोश से उत्साहित हमारे दिमाग भरे हुए थे। जो वो पिलग्रिम थे उनके साथ पोइट के दोस्त भी थे। सबके जो दिमाग थे ऊर्जा से भरे हुए थे। एंड मेकिंग ऑल द बर्डन लाइट। और उनको जो पूरे जो बोझ था वो भी हल्का लग रहा था क्योंकि उनके दिमाग पूर्ण जोश से भरे हुए थे। द सेकेंड स्टेज। कोई फर्स्ट स्टेज को एज ए चाइल्डहुड मानता है कि उन्होंने जब यात्रा शुरू की थी तो उनके जो दिमाग थे वो पूरी तरीके से जोश से भरे हुए थे और उनके सामने अगर कोई भी कठिनाई आई तो वो उन्हें कैसी लगी, हल्की। कोई बोलता है द सेकंड स्टेज एक्सप्लोर्ड बट डिड नॉट टेस्ट द कॉल। दूसरी स्टेज एज ए यूथ। कोई बोलता है सेकंड स्टेज जब शुरू हुई एक्सप्लोर्ड बट डिड नॉट टेस्ट द। हालांकि थोड़ी बहुत परेशानी आई थी लेकिन वो उन्होंने उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। बट डिड नॉट टेस्ट द कॉल। द सन बीट डाउन टू मैच आवर डेज। बीट डाउन का मतलब तोड़ना। सूर्य ने मतलब या फिर रास्तों में आने वाली परेशानियों ने उन्हें बहुत तोड़ने की कोशिश की लेकिन वो झुके नहीं और चलते रहे। द सन बीट डाउन टू मैच आवर डेज। सूर्य ने मतलब हमको बहुत तोड़ने की कोशिश की लेकिन हम रुके नहीं, चलते रहे। वी स्टूड इट वेरी वेल। ये फर्स्ट 5 लाइन थी। अब ये 6 लाइन। वी स्टूड इट वेरी वेल आई थॉट। पोइट बोलता है मैंने सोचा हम बहुत अच्छी तरह खड़े थे। मतलब हम जो रास्ते में जो चुनौतियां आ रही थी उनका बहुत अच्छी तरह सामना कर रहे थे, मैंने ऐसा सोचा। ऑब्जर्व एंड पुट डाउन कॉपियस नोट। ऑब्जर्व यानी आसपास देखना एंड पुट डाउन कॉपियस नोट। और जो भी उन्होंने देखा, पुट डाउन यानी लिखना। पुट डाउन यानी उन्होंने लिखा। पुट डाउन कॉपियस नोट। उन्होंने कॉपी में नोट किया। और हम बहुत अच्छी तरह चुनौतियों का सामना कर रहे थे, मैंने ऐसा सोचा। और हम ऑब्जर्व भी कर रहे थे और कॉपियों में लिख भी रहे थे जो भी हम ऑब्जर्व कर रहे थे। ऑन थिंग्स द पीजेंट सोल्ड एंड फॉर। और ऐसी ऐसी चीजों को भी हम लिख रहे थे कि पीजेंट यानी फॉर्मर, किसान
कैसे बेचते हैं और कैसे खरीदते हैं, ऐसी सब चीज़ों को हम ऑब्जर्व भी कर रहे थे और लिख भी रहे थे। द वे ऑफ सर्पेंट एंड गॉड, और हमने रास्ते में किसानों को, हमने रास्ते में सांपों को और बकरियों को भी देखा। 3 cities वन ए सेज हैड टॉट, और क्या देखा उन्होंने रास्ते में? 3 शहरों में देखा जहां सेज यानी साधु, हरमिट साधु, साधुओं ने उन्हें 3 शहरों में साधुओं ने उन्हें पढ़ाया था। अब आप एक बार देखिए, कोई टेल से वेरी डीप सीक्रेट इन दिस पोयम कनेक्ट पोएट टू द वुमेन और स्टेज एज ए स्टूडेंट, householder, retired or remunerated. Poets say that you will come into the world and get stuck in money. लोग संसार में आते हैं और पैसे के पीछे भागने लग जाते हैं, लेकिन पोएट बोलता है इस पोयम में जो सब में बड़ी जो शांति है वो पीस ऑफ सेटिस्फेक्शन है, एक संतुष्टि की शांति होती है। They forget that peace of mind is great. लोग भूल जाते हैं जो मन की शांति है वो सब में बड़ी शांति है। पोएट से इन दिस पोयम दैट नेवर बी अफ्रेड ऑफ स्मॉल प्रॉब्लम्स, मतलब हमें कभी भी जीवन में छोटी छोटी परेशानियों से नहीं घबराना चाहिए। इन लाइफ यू मस्ट कीप गोइंग ऑलवेज, हमें हरदम चलते रहना चाहिए। Next, as you know, consists of 6 stanzas having 5 lines in each. Consists of 6 stanzas. Consists of 6 stanzas having 5 lines in each. Having 5 lines in each. You know very well, मतलब इसमें कितने 6 स्टेंजा है और having 5 lines in each, और प्रत्येक स्टेंजा में कितनी है? 5 लाइनें हैं, और इसकी एक प्रॉपर वैलिड लाइन स्कीम भी है, ए बी ए लाइन स्कीम ए बी ए, ये इसकी प्रॉपर लाइन स्कीम भी है। आपको ये भी बात याद रखनी है, कंसिस्ट ऑफ 6 स्टेंजा हैविंग 5 लाइन इन ईच। यहाँ पर ज़्यादा स्पेस की वजह से मेरे को ऐसे लिखना पड़ता है, मैंने नंबरिंग की हुई है सब पे। अब जब पिछले पहले स्टेंजा में हमने पढ़ा था कि मतलब पोएट ने जब यात्रा शुरू की थी तो उन्हें हर चीज़ हल्की लगी, और फिर उसके बाद वो दूसरी स्टेज में आ गए और वो प्रत्येक चीज़ को नोटिस कर रहे थे और उसको लिख भी रहे थे, और उन्होंने उनको 3 शहरों में साधुओं ने पढ़ाया भी था। बट व्हेन द डिफरेंस अरोज, लेकिन जब डिफरेंस अरोज, इसका मतलब है मतभेद उत्पन्न होना, इसमें जो उन्होंने पिलग्रिम जो यात्रा उन्होंने शुरू की थी, पोएट ने विद हिज कंपेनियन विद हिज कलीग्स, जो भी उन्होंने यात्रा शुरू की थी, बिहार देखो में कहाँ जा रहे थे ये भी पोएट ने इसमें नहीं बताया है। लेकिन बट व्हेन द डिफरेंस अरोज, लेकिन जब उस यात्रा में बीच में उनमें मतभेद उत्पन्न हुए, डिफरेंस अरोज यानी मतभेद उत्पन्न होना, मतभेद उत्पन्न होना। बट व्हेन द डिफरेंस अरोज और हाउ टू क्रॉस ए डेजर्ट प्लेन, और उनमें जो मतभेद उत्पन्न हुए वो किस बात पर हुए? और हाउ टू क्रॉस, हाउ यानी कैसे, क्रॉस यानी पार करना, ये डेजर्ट प्लेन यानी एक रेगिस्तान को हम सब कैसे पार करें,
इस बात के ऊपर उनमें मतभेद उत्पन्न हो गए। किस बात पर हुए? हाउ टू क्रॉस ए डेजर्ट पेज, ये जो रेगिस्तान है इसको हम कैसे क्रॉस करें, कैसे पार करें, इस बात पर कोई और उनके साथियों में मतभेद उत्पन्न हो गए। कोई बोलता है कि लॉस्ट ए फ्रेंड, हमने अपना एक मित्र खो दिया, मतलब जब हमें डिफरेंस उत्पन्न हो गए तो जो वी लॉस्ट ए फ्रेंड, हमने एक मित्र खो दिया। हुज स्टाइलिश प्रोज, जो कि क्या करता था? स्टाइलिश प्रोज था, स्टाइल में प्रोज लिखता था, जो भी बोलते हैं प्रोज, स्टाइलिश प्रोज था वो, मतलब प्रोज में लिखने में वो महारत हासिल थी उसको। इन सब दोस्तों में वो इसका एक तरीके से ऐसा मानो स्पेसिफाई था, वो इसका विशेषज्ञ था प्रोज का। हुज स्टाइलिश प्रोज वाज बाय द बेस्ट ऑफ ऑल आवर बैच, जो हमारा जो पूरा बैच था उनमें सबसे अच्छा लिखने वाला जो प्रोज था वो दोस्त उन्होंने खो दिया जब उन्होंने मतभेद उत्पन्न हो गए। ए शैडो फॉल्स ऑन अस, ए शैडो फॉल्स यानी एक काली छाया, जो मतभेद की जो छाया है उनके ऊपर गिर गई। जब उन्होंने यात्रा शुरू की थी तो सब चीज नॉर्मल था, लेकिन एक रेगिस्तान को कैसे पार किया जाए इसके ऊपर उनमें मतभेद उत्पन्न हो गया और इसी बात को लेकर उन्होंने अपना एक दोस्त खो दिया। और जब वो मतभेद की छाया उन पर गिर पड़ी और ग्रो फैलती चली गई, ग्रो यानी फैलती चली गई, फैलती चली गई, फैलती चली गई। अनदर फेज वाज वी व्हेन वी वर, अनदर फेज यानी तीसरी स्टेज में या फिर अन्य स्टेज में, वाज रीच्ड व्हेन जब हम पहुंचे। फर्स्ट हो गई, सेकंड हो गई, हम इसको अपनी तरफ से थर्ड बोल सकते हैं या फिर अनदर, कोई ने तो अनदर फेज बोला है, अनदर फेज वाज रीच्ड जब हम दूसरे फेज में, अन्य फेज में पहुंचे। व्हेन वी वर ट्वाइस अटैक्ड, हमारे ऊपर 2 बार हमला हुआ। ट्वाइस अटैक, जब लोग पहले पुराने जमाने में चलते थे रास्ते में तो उनको ऊपर हमले होते थे, कभी कोई कर देता था, कभी कोई कर देता था, तो कोई उसी बात के लिए बता रहा है। या फिर हम इसका दूसरा अर्थ भी ले सकते हैं कि हम आपस में ही झगड़ने लगे। हम इसको कैसे भी बोल सकते हैं, जब हम अन्य स्टेज में पहुंचे, वी वर ट्वाइस अटैक, हमारे ऊपर 2 हमले हुए। या तो ऐसे बोल सकते हैं कि हम आपस में ही लड़ने लगे, या फिर खाना बदोश वगैरह कोई अन्य लोगों ने ऊपर 2 बार हमले किए। लॉस्ट आवर वे, और उन झगड़ों से क्या हुआ? हमने हमारा रास्ता खो दिया, लॉस्ट यानी खोना। ए सेक्शन क्लेम इट्स लिबर्टी, फिर देखो उनमें जब उस टाइम मतभेद उत्पन्न हुआ एक डेजर्ट पेज के लिए, तो केवल उनका एक दो दोस्त था जो कि स्टाइलिश दोस्त था, वो अलग हुआ था। यहाँ पर पूरा एक दल, ये सेक्शन क्लेम इट्स लिबर्टी, लिबर्टी यानी स्वतंत्रता। जो कोई अपने जो दोस्तों के साथ था वो 2 ग्रुपों में डिवाइड हो गया, तो उसमें से जो ए सेक्शन क्लेम इट्स लिबर्टी, उनका जो एक दल था, एक ग्रुप था, वो उस ग्रुप से स्वतंत्रता की मांग करने लगा, मतलब अलग होना चाहता था। टू लीव द ग्रुप, वो ग्रुप को छोड़ना चाहता था, एक सेक्शन पूरा ग्रुप को छोड़ना चाहता था। वो बोलता है आई ट्राई टू प्रे, मैंने प्रार्थना की, और आवर लीडर सेड ही स्मेल्ड द सी, और उनका जो ग्रुप का जो लीडर था उसने कहा अब हम हमारा जो गंतव्य स्थान है, डेस्टिनेशन है, उस पर पहुंचने वाले हैं, मुझे समुद्र की खुशबू आ रही है, हमने हमारी यात्रा कर ली है। आई ट्राई टू प्रे, मैंने भी उनसे प्रार्थना की, और हमारे नेता ने भी कहा कि अब हमें लड़ने झगड़ने की आवश्यकता नहीं है, मुझे समुद्र की खुशबू आ रही है। ये आपकी 20 लाइन हुई, 10 लाइन और है।